नमस्कार दोस्तों, जीएस ट्यूब में आपका स्वागत है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जैसा कि आपको पता है दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो इसके ज़्यादा चौंकिएगा नहीं। मैं हड़प्पा सभ्यता बार बार बोल रहा हूँ तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो हमें पढ़ना होता है वो होती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, ठीक है। अब इतना आप अभी वनडे एग्जाम के लिए हैं तो इस बात में ज़्यादा मत फंसिएगा सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है ये वो। आप वनडे एग्जाम के लिए तो इन सब में मत जाइएगा। चलिए मैं संस्कृति ही लिख देता हूँ, ठीक है। आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बस। चलो मैं वैदिक संस्कृति ही लिख दूँ। वैदिक संस्कृति। वैदिक वैदिक शब्द किससे बना है? वैदिक शब्द बना है वेद से। वेद से, जिसका अर्थ है ज्ञान। अर्थ क्या है? ज्ञान, ठीक है। इसके निर्माता कौन थे? वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? निर्माता थे आर्य। आर्य, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का संस्कृत में अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ संस्कृत भाषा में क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ। अच्छा, अब आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, लेकिन आर्य किसको सूचित करता है, किसको इंगित करता है, किसका सूचक है? तो एक भाषा समूह का भाषा समूह का सूचक है। देखिए, आप में से आपके आसपास बहुत सारे कल्लू नाम के लोग होंगे, तो कल्लू नाम है उनका, लेकिन जरूरी नहीं कि वो काले ही हों, ठीक है। तो ये अर्थ हो गया। अर्थ, आर्य शब्द का अर्थ ये हुआ कि श्रेष्ठ है वो। लेकिन आर्य किसको कहा गया? तो एक भाषा समूह है उसको कहा गया। किसी का नाम कल्लू है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काला है। बस कल्लू नाम का अर्थ जो है वो है काला, लेकिन व्यक्ति हो सकता गोरा हो। किसी का नाम काजल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काजल है, उसका अर्थ जरूर एक काजल निकलता है, काले रंग का होता है, ठीक है। या कोई कृष्ण है तो नाम उसका कृष्ण है, सही में वो कृष्ण नहीं बन गया। तो आपको समझना है, आर्य शब्द यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है व्यक्ति को, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है? वो पूछेगा आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आप यहाँ चले जाओगे। आर्य किसको इंगित करता है, आप यहाँ चले जाओगे। तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है। लेकिन आर्य शब्द किसको चिन्हित करता है, किसको बताता है? तो एक भाषा समूह को बताता है। मतलब एक एक ही बोलने वाले समूह के लोगों को आर्य कहा गया। इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये एक ही भाषा बोलते हैं, इनको आर्य कहा गया। ऐसे है, ठीक है। ठीक। अब वैदिक संस्कृत की अगर बात करें तो इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन से दो भाग? एक है, हम लोग बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक एज एंड पोस्ट वैदिक एज, ठीक है। क्या टाइम पीरियड है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका माना जाता है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका माना जाता है उत्तर वैदिक काल का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1000 को ही क्यों हमने डिवाइडिंग लाइन माना है? एक 1100 को क्यों नहीं मान लिया, 900 को क्यों नहीं मान लिया? ऐसा क्यों है? तो उसका भी जवाब सुन लीजिएगा कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास मतलब कह सकते हैं लगभग 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से अतरंजी खेड़ा से
लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको कह रहा हूं। लोहे का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला है? अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से। और यहीं से ये विभाजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे के ज्ञान के बाद व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में काफी परिवर्तन आया। तो लोहे के मिलने का मतलब ये है कि ये एक डिवाइडिंग लाइन है। इन दोनों के रहन सहन में काफी अंतर देखने को मिलता है, इसलिए 1000 ईसा पूर्व को ही डिवाइडिंग लाइन मान लिया गया। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब एक प्रश्न यहीं पर आपको अपने मन से समझ लेना है, निम्नलिखित में से किससे सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? और जहां पर ये लिखा हो निम्नलिखित में से कौन से किससे सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, और विकल्प में कहीं लोहा हो तो उसको ऑप्ट कर दीजिएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ऐसा ही माना जाता है। ठीक, जहां तक बात क्लियर हो गई होगी कि भाई ये जो काल विभाजन है वो भी हम लोग 1000 को कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, इतनी सी बात तो क्लियर हो गई होगी। और ये फैक्ट जो महत्वपूर्ण सा है आपको मिल गया होगा। ठीक है, और इस फैक्ट का एक और मतलब क्या निकलता है हड़प्पा सभ्यता से, वो भी मैंने आपको समझा दिया क्या निकलता है। ठीक, अब दूसरी तरफ चलना है, अब हमको दूसरी तरफ चलना है। चलिए चलते हैं दूसरी तरफ। उत्तर वैदिक काल, जो अब हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल को पहले पढ़ेंगे अब हम लोग, सॉरी मैं उत्तर वैदिक काल बोल गया, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल मैं लिख देता हूं, वो गलती से उत्तर वैदिक निकल गया। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, इसको जो हम लोग लिखे थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब इसको ऋग्वैदिक काल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस काल की जानकारी हमें किससे मिल रही है? ऋग्वेद से, इसलिए हम लोग इसको ऋग्वैदिक काल कह रहे हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल जो था, उत्तर वैदिक काल काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? तो जो हमें बाकी जो वेद हैं, बाकी वेद कितने हैं? वही बचे हुए 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, उनसे जानकारी हमें मिल रही है। आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण। ठीक, उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें इन सब से मिल रही है, ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिल रही है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम लोग के दिमाग में एक बात है कि वैदिक संस्कृति जो ऋग्वेद पर आधारित थी, या कहें वेदों पर आधारित थी, और वेद हमारे कौन कौन से हैं? ये 4 हैं। एक, ये 4 जो अंडरलाइन मैंने कर दिया है, ये हमारे वेद हैं। सबसे प्राचीनतम वेद ये है, सबसे पहला। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। तो हमें लगता है जैसे कि वैदिक संस्कृति में जो वेद पे आधारित थी, हमें लगता है कि ये वेद उसी समय लिख दिए गए। नहीं, ध्यान दीजिएगा, आर्यों को लिखना नहीं आता था। आर्यों को लिखना नहीं आता था, मतलब लिपि का ज्ञान नहीं था। देखिए, लिपि क्या होती है और भाषा क्या होती है, जरा सा थोड़ा सा समय देंगे आप बेहतर जान पाएंगे
क्योंकि भाषा भाषा जो कि मैं बोल रहा हूं और आप समझ रहे हैं वो हिंदी है, लेकिन इसी हिंदी भाषा को बताने के लिए मैं जो लिख रहा हूं, जिन अक्षरों का प्रयोग कर रहा हूं, वो लिपि है और ये देवनागरी कहलाती है। मतलब इसको का बोलेंगे, ये हम लोग लिपि के द्वारा इस टेढ़ी मेढ़ी आकृति को खा बोलेंगे, ये हम लोग लिपि से जान रहे हैं। इसको ना क्यों नहीं बोल देंगे भाई? ना बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग शुरुआत से पढ़े हैं, ये सिखाया गया कि इसको खा बोलना है। तो भाषा और लिपि का ये अंतर है। मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए, एक पढ़ा लिखा आदमी जो नहीं भी है वो भी हिंदी बोल लेगा, लेकिन जिसको लिखना नहीं आता है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो लिपि का प्रयोग करके लिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसी ऐसे समझ जाइए, ये भाषा और लिपि का यही अंतर है। ठीक है, तो कहने का आशय मेरा ये है कि वेदों को उस समय लिखा नहीं गया, लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात लिखा नहीं गया। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाते थे? याद करके, कंठस्थ करके। इसीलिए इसको श्रुति साहित्य कहा गया है। श्रुति साहित्य कहा गया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे गए? सुन करके, याद करके, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर होते चले गए। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया इनको? वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा गया। ध्यान दीजिए, वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य। क्यों? क्योंकि उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखना नहीं आता था। ठीक है, और ये जो कालखंड है सॉरी 1500 से 600 वाला, इसमें आर्य सभ्यता स्थापित हो रही है। आर्य सभ्यता स्थापित हो रही है। इसी को सनातन धर्म कहा गया, इसी को हिंदू धर्म कहा गया। बाद में एक तरीके से इसको ही ब्राह्मण धर्म कहा गया, और आगे चल कर अब जब आप पढ़ेंगे, वैष्णव, शैव, शाक्त जब अलग हो रहे हैं तो यही ब्राह्मण धर्म भी कहला रहा है। ठीक है, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ बस इतने से ही मतलब रखिए। ठीक है, तो आर्य सभ्यता स्थापित हुई, इसी को सनातन धर्म, इसी को हिंदू धर्म भी कहा गया। ठीक है, अब आर्य लोग कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, ये हमारा चर्चा का विषय नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक आपको एक आउटलाइन तो बता ही देता हूँ। ठीक है, देखिए, आर्य को का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया माना गया। मध्य एशिया माना गया मूल स्थान। मूल स्थान मध्य एशिया, ये मूल स्थान माना गया। माना यह गया कि मध्य एशिया में थे आर्य, और ये चल करके मतलब प्रवचित होकर के सैंधव क्षेत्र में आए, सप्त सैंधव क्षेत्र में आए, फिर ये ब्रह्मवर्त के क्षेत्र में आए। ब्रह्मवर्त के क्षेत्र में मतलब ब्रह्मवर्त का क्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया। फिर ये ब्रह्मर्षि देश, ये गंगा यमुना के जो दो आपका एरिया है। फिर ये मध्य देश में आए। मध्य देश का क्या मतलब है? मतलब हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो क्षेत्र है वो मध्य क्षेत्र है। और ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको मिला करके ही क्या शब्द दिया जाता है? आर्यावर्त। आर्यावर्त, ये आप महाभारत खास तौर पे अगर आप में से किसी ने देखा होगा मन से, तो ये शब्द आपको खूब मिला होगा, आर्यावर्त। ठीक सॉरी, तो ये एक प्रारंभिक परिचय है। अब थोड़ा सा सुनना है आपको। सुनना क्या है? जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आप मेरे कहने से मान लेंगे। कई बार क्या है ना, आप अभिलेख एक शब्द सुनते होंगे, अभिलेख।
ये जो अभिलेख है और जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके आधार पर आपको इतिहास समझना है। ठीक है, किसके आधार पर? अभिलेखों के आधार पर। वो अभिलेख कहाँ से मिलता है, उसमें क्या लिखा है। एंशंट इंडिया में, एंशंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख आपने सुना होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ा होगा, हाथी गुम्फा का अभिलेख तो आपने जरूर ही सुना होगा कभी ना कभी। उसकी चर्चा काफ़ी रहती है, हाथी गुम्फा का अभिलेख या अशोक का अभिलेख, ये चीज़ें तो आपने जरूर ही सुनी होंगी, है ना। यहाँ पर भी आपको बताऊं, एक अभिलेख हमको पढ़ना है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उसको देखते हैं, अभिलेख को। अभिलेख का नाम है बोगास कोई, बोगास कोई। और जब आप इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो ये पहला आपको अभिलेख मिलेगा, बोगास कोई। कहाँ से मिला है ये मिला है एशिया माइनर से। एशिया माइनर, ये जगह कहाँ पड़ती है? तुर्की में। अब आप कहेंगे सर ये तो बताओ, तुर्की का अभिलेख आप हमको पढ़ा रहे हो इतिहास में, भारत के इतिहास में। तो देखिए ये महत्वपूर्ण है इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं छोड़ देता। बोगास कोई ये कब का है? तो ये 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व का है। हाँ, आप में से किसी ने कहा था कि ईसवी और ईसा पूर्व समझा दीजिएगा। ठीक है, आज मैं ईसवी और ईसा पूर्व समझा दूंगा। मैं अपने टास्क में इसको लिख लेता हूँ, ईसवी और ईसा पूर्व का फर्क। ईसवी और ईसा पूर्व में क्या फर्क है, ठीक है, ये मैं बता दूंगा। तो 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें हमारे कुछ वैदिक देवताओं का जिक्र मिलता है। मिला तुर्की से है, तुर्की जो आज का तुर्की कहला रहा है, एशिया माइनर। कौन किस किस देवताओं का जिक्र है? तो इंद्र का जिक्र है, मित्र का जिक्र है, वरुण का जिक्र है और नासत्य का जिक्र है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इन देवताओं का वर्णन मिलता है किस अभिलेख में? तो बोगास कोई अभिलेख में। ठीक है, और यही वो कारण है कि जब वैदिक देवताओं का जिक्र एक तुर्की से मिले हुए अभिलेख में मिलता है, इसीलिए ये आपका अभिलेख इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? कि बोगास कोई अभिलेख में किन देवताओं का जिक्र मिलता है। तो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये पूछा जा सकता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर होगा। बस आपको शुरुआत में यही एक अभिलेख जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और फैक्ट हैं उनको देखेंगे। फैक्ट का मतलब जिसे आपको रटना ही पड़ेगा, उसके अलावा, रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए बता देते हैं क्या मामला है। ये कुछ ऋग्वैदिक नदियां हैं, नदियां, आज उनके नाम कुछ और हैं, पहले नाम कुछ और थे। तो कुछ प्राचीन नदियां जिनके आधुनिक नाम आज कुछ और हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुछ नदियां जो आपकी हैं, जो कि पूछी जाती हैं, वो ध्यान दीजिए। शतुद्री, शतुद्री, सतलज, आधुनिक नाम क्या है? सतलज। परुष्णी, परुष्णी, आधुनिक नाम क्या है? रावी। व्यास, व्यास तो आधुनिक नाम है। विपाशा इसका प्राचीन नाम है। ये तो याद हो जाएगा नहीं? ये तो याद हो जाएगा। चिनाब,
जो कि आज चिनाब नाम है, पहले क्या था, अस्किनी। याद कीजिए, जब मैंने आपको पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, तो मैंने मांडा बताया था, और मांडा बताया था चिनाब नदी के तट पर, और वहाँ कहा था अस्किनी लिखा होगा तो गलत नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, किताब में सकता कहीं अस्किनी लिखा हो, आप कहें नहीं सर ने तो चिनाब बताया है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है अस्किनी और चिनाब में, इसीलिए मैंने कहा था, ठीक है, और कोई बात नहीं है। वितस्ता, झेलम। वितस्ता ये प्राचीन नाम है, झेलम ये नया नाम है। शतुद्री, परष्णी, विपाशा, अश्विनी, वितस्ता ये कहाँ पर हैं भाई? ये भारत में, मतलब भारत की नदियां हैं। अभी पाकिस्तान, अपनी अकल मत लगा दीजिएगा कि सर ये तो पाकिस्तान में, अरे पाकिस्तान में जब होगी तो होगी, पाकिस्तान तो अभी पैदा हुआ ना, 50-60 साल हो रहे हैं, 70 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है कि सर वो तो पाकिस्तान सही होगा आंसर। वो अब आंसर में आएगा तब देख लीजिएगा वहाँ पर, यहाँ तो भी भारत ही कह के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की भी कुछ नदियाँ हैं, उनको देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो भारत वाली ही है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि पेपर में कई चरणों में होगा तो हर चीज़ पूछी जा सकती है। देखिए अफगानिस्तान की जो नदी है वो कौन कौन सी है? अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भारत की सीमा में पहले भी नहीं था, ठीक है। चलिए, कुभा, ये प्राचीन नाम है, कुभा। आधुनिक नाम क्या है? काबुल। गोमती, गोमती, गोमल आधुनिक नाम है। ये गोमती यूपी वाली नदी नहीं समझ दीजिएगा, जो फुल्लर झील से निकलती है वो नहीं, लखनऊ जिसके तट पर है, तट पर क्या है, बीचों बीच से आती है गोमती, तो वो वाली नदी नहीं, ये अफगानिस्तान की नदी है, ठीक है। सुवास्तु, सुवास्तु, स्वात, ठीक है। क्रुमु, क्रुमु, कुर्रम। इसमें गोमती का जो आपको ध्यान देने की जरूरत है काफ़ी, और कुभा और क्रुमु का, ठीक है, स्वाद तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। अब ध्यान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रटना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज अब है नहीं, आपको रटना ही रटना है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, जो प्रमुख बात है अब, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? मात्र एक बार। याद रखिएगा इस बात का, ठीक है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो एक बार। यमुना नदी का कितनी बार हुआ है? 3 बार। और सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक ऋग्वेद में वर्णन, उल्लेख। आप आर्य को प्राचीन हिंदू सभ्यता से जोड़ सकते हो, वहां पर प्रश्न बन हो जाएगा कि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, या सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है। आपका दिमाग तुरंत गंगा पे चला जाएगा, गंगा नहीं, सिंधु। और आपको मैं बता दूं, जो भारत के नाम हैं, भारत के नाम कौन कौन से हैं? एक तो भारत जो आप कहते हैं भारत, ठीक है, एक आप कहते हैं इंडिया, ठीक है, फिर आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यहाँ पर जिक्र आया है इसलिए यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। इंतु, तिएंचू, अब भारत का नाम, ये भारत का, भारत कैसे, कहाँ जिक्र मिलता है? ये मिलता है आपको विष्णु पुराण में, और विष्णु पुराण में जिक्र मिलता है कि महासागर के उत्तर में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वो भारत है, उसकी संतति भारतीय है। इस तरीके, तो भारत का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है, आपको याद रखिएगा इस बात को। इंडिया, इंडिया नाम किसने दिया?
इंडिया नाम दिया यूनानियों ने। यूनानियों ने क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी को क्या कहते हैं? इंडस रिवर कहते हैं, इंडस। तो इंडस से ही बदलते बदलते ये इंडिया हो गया। अच्छा, हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो ईरानियों ने दिया। फारसी लिखा हो या ईरानी लिखा हो एक ही बात है, ईरानियों ने दिया। फारसी कहीं लिखा हो फारसियों ने दिया तो वो भी सही है, गलत नहीं है। फारस और ईरान कोई अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंध सा को वो हा बोलते थे, तो सिंधु की जगह वो क्या कहते थे? हिंदू। सा को हा बोलेंगे, हाँ, सिंधु, हिंदू। तो ये भी सिंधु नदी पर ही है। इंतु और तियंचु, ये वेनसांग ने जो कहा अपने जिक्र में, इंतु, इंडिया को कहा इंतु। और ये भी देखिए कहीं ना कहीं सिंधु का ही परिवर्तित रूप है। तो ये आप भले ना ये दोनों याद रखिएगा, हाँ, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि इंडिया नाम किसने दिया या हिंदुस्तान नाम किसने दिया, ये जरूर याद रखिएगा। वनडे एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों नाम किस नदी पर आधारित है। पहले तो ये बात है, और किसने दिया, तो याद रखिएगा ये यूनानियों ने दिया है और ये ईरानियों ने दिया है। हिंदू जो हम लोग धर्म के रूप में ले लेते हैं और मान लेते हैं कि बस ये हिंदू का है, तो हिंदू पहले बात समझ लीजिए, हिंदू किसको कहा गया, हिंदुस्तान नाम कहाँ से शुरू हुआ, तो इसको उस तरह समझ लेने की जरूरत है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पार्ट है जो इतिहास से अलग का है, चर्चा में आया तो मैंने यहाँ पर आपसे बात कर ली, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिया किसने कह के बुलाया, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और क्या है। चलिए ठीक है, आगे ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती। ध्यान दीजिएगा, गंगा नहीं है, सरस्वती है। इसी को नदीतमा कहा गया है, नदीतमा, नदीतमा। गंगा जी, गंगा के झोंक में मत रहिएगा कि हाँ गंगा सही है, गंगा सही है, गंगा सही नहीं। नदीतमा ऋग्वैदिक आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है, सर्वाधिक पवित्र नदी जिसको माना गया वो सरस्वती है, नदीतमा इसे कहा गया है। ठीक है, ठीक। अच्छा, वैदिक जितने भी वैदिक संहिता है, वैदिक संहिता में टोटल 31 नदी का उल्लेख मिलता है, 31 नदी का उल्लेख मिलता है। इनमें से 25 का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में मिलता है, 25 का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर होगा। देखिए ये सब चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, इसमें आप कोई दूसरा कुछ भी कर नहीं सकता है कुछ ज़्यादा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सर ऐसे बताते चले जा रहे हैं। आप मुझे बताइए यहाँ समझाने जैसा है भी क्या। ये जैसे कि बेसिक तो आपको रटने ही पड़ेंगे, जैसे कि टेबल है, टेबल तो रटना ही पड़ता है, ABCD है, रटना ही पड़ता है, क्या करेंगे, बेसिक तो चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी। रटनी की एक्चुअली में रटना भी क्या है, आपको पढ़ते पढ़ते आइडिया हो जाएगा, अपने आप वो दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य की, वैदिक साहित्य में कौन कौन है? तो वेद हैं, और क्या कौन है? तो ब्राह्मण है, और कौन है? तो आरण्यक है, और कौन है? तो उपनिषद है। उपनिषद जिसे कि वेदांत भी कहा गया है। तो वेद मैंने आपको बताया कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों को मिला करके क्या कहा गया? वेदत्रयी। ठीक है, वेदत्रयी। वैदिक साहित्य को क्या कहा गया? मैं आपको चर्चा कर चुका हूं क्या कहा गया। इनको श्रुति साहित्य भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि लिखना नहीं जानते थे, चर्चा मैं कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर एक जगह लिखवाना है इसलिए बोल रहा हूं। इनको और क्या कहा गया? अपौरुषेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब किसी ईश्वर ने नहीं लिखा है इसको, सॉरी किसी मानव ने नहीं लिखा है, ये ईश्वर प्रदत्त है।
अपौरुषे, पुरुष से अपौरुषे बना है। इसे ये क्यों कहा गया कि किसी मानव ने नहीं लिखा है, ये मानव द्वारा रचित नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया? ध्यान दीजिएगा, इसका भी रीजन है, इस बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर अपौरुषे शब्द लिखने का मतलब ये है किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन ये क्यों नहीं कह दिया गया कि देवताओं ने रचना की है, ये भी नहीं कहा गया कि देवताओं ने रचना की है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इतना बड़ा जो वैदिक साहित्य है, इसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, एक व्यक्ति ने नहीं इसको सोचा, एक व्यक्ति के ये मनन का विषय नहीं है, चिंतन का विषय नहीं है, एक व्यक्ति में की मेहनत इसमें नहीं लगी है, इसमें बहुतेरे ऋषि मुनियों की मेहनत लगी हुई है। तो जब बहुत लोगों का है तो इसे अपौरुषेय कहा गया, किसी एक व्यक्ति से जोड़ करके नहीं देखा गया। ऐसे समझिए, आप कल को आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप किसी एक गुरु का अगर आप नाम लेकर के कहते हैं कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है, तो वो समझ में आती है बात। लेकिन आप कहते हैं बस इनके से ही सब कुछ हो गया, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? छोटे में जिसने आपका हाथ पकड़ के लिखवाया, क्या वो गुरु नहीं था? क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है? तो इसीलिए आमतौर पर नाम लेने से लोग बचते भी हैं, और बचना भी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ पर इस चीज़ को आप गहनता से समझेंगे तो इसमें एक ऋषि का कोई योगदान नहीं है, एक ऋषि परंपरा का योगदान है। किसी का नाम भूल ना जाए, किसी का नाम रह ना जाए, इसीलिए भाई कह दिया गया ये अपौरुषेय है। ठीक है, अपौरुषेय। दूसरी कारण एक और है कि भाई ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये मानव समाज के लिए है। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मानव समाज का है। और वैसे भी पहले के समय में आप देखेंगे व्यक्ति अपनी रचनाओं पर अपना नाम नहीं लिखता था। नहीं लिखने का कारण ये भी है कि उस समय लिखना भी नहीं आता था। तो एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में चीज़ें जा रहे तो ये पता ही नहीं होता किसने बनाया है, किसने क्या लिखा हो। तो जो पहले से सुन के चले आ रहे हैं वो अगली पीढ़ी को बता दे रहे हैं। तो ये भी नहीं पता किसने लिखा है, किसने बनाया है, कौन सा छंद किसने बनाया है, कौन सा मंत्र किसने बनाया है, ये भी नहीं पता है। तो ये सब कारण है अपौरुषेय होने का, कोई और बात उसमें नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ईश्वर अवतार लेकर के आए थे और वो लिखने बैठे थे। नहीं भाई, उनके पास बहुत सारा काम है, यही काम नहीं है। ठीक है, अब एक एक वेद को लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। समझने का उतना ही समझेंगे हम लोग जितना हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं समझेंगे। इससे ऋग्वेद को पहले लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इंपॉर्टेंट 10 मंडल, और 1028 इंपॉर्टेंट सूक्त है। सूक्त मतलब सूक्त हो, श्लोक आप समझ लीजिए, सूक्त। ठीक है, इसमें भी 2 से 7 तक पुराने हैं, प्राचीन। 1, 8, 9, 10 जो मंडल हैं ये बाद में जोड़े गए हैं, ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक, जिन्हें छेपक कहा जाता है। अब छेपक क्या होता है, कैसे पता चलता है, उस पर मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि वो वनडे एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप जानना ही चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिएगा, जब सिविल के लिए पढ़ाऊँगा इतिहास तो उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आगे तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। इसके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण भी, उपनिषद सब ऐतरेय हैं, ऐतरेय ऐतरेय ऐतरेय। कौशितकी, तो कौशितकी भी, कौशितकी ऐतरेय, कौशितकी ऐतरेय कौशितकी, मतलब ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो भी ऐतरेय कौशितकी है, आरण्यक भी ऐतरेय कौशितकी है, उपनिषद भी ऐतरेय कौशितकी है। याद करने की जरूरत नहीं याद करेंगे तो बेहतर रहेगा, इसको इतना याद डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ क्यों बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि ये ऋग्वेद का है, इसलिए बता दिया। ऋग्वेद के अलावा बाकी किसी में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जहाँ ध्यान देना होगा मैं स्पष्ट रूप से बता दूंगा। अब चूंकि ऋग्वेद का है, ऋग्वेद थोड़ा सा अलग मामला है, पहला है, इसलिए ऐतरेय कौशितकी को आप याद रखिएगा।
ऋग्वेद का कोई भी ब्राह्मण पूछा जाए, आरण्यक पूछा जाए, उपनिषद पूछा जाए, ऐतरेय कौशितकी। ठीक है, ब्राह्मण होता क्या है, आरण्यक होता क्या है, उपनिषद होता क्या है। ब्राह्मण एक तरीके से समझिए कि ऋग्वेद को समझने के लिए गाइड बुक है, वो ब्राह्मण है। आरण्यक क्या है, व्यक्ति जब अरण्य कहते हैं जंगल को, जब जंगलों में जाता है, मतलब एकांतवास करता है, उस समय की जो उसकी जो जिस निष्कर्ष पे पहुंचता है, कुछ जो अनुभव प्राप्त करता है, उसका इसमें संकलन किया गया है। उपनिषद, उपनिषद का क्या मतलब होता है देवताओं के समीप, सॉरी, गुरु के समीप बैठकर सीखना, उसे उपनिषद कहते हैं। और ये सबसे अंतिम है, इसीलिए इनको वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद। सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं, लेकिन सभी के आपको याद नहीं करने हैं। ऋग्वेद का याद कर लीजिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ ये केवल आप ऐतरेय कौशितकी जो ऋग्वेद से संबंधित है उसको केवल आप ध्यान कीजिए। ठीक है, चलते हैं सामवेद की तरफ। आपके लिए वनडे एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो सत्यमेव जयते कहाँ पर है, मंडुकों में है कि मांडुक्यों में, बस वही ज़्यादा पूछा जाता है। बता दूंगा आप, उसके लिए परेशान ना होंगे, लेकिन थोड़ा क्रम से अध्ययन करें तो बेहतर रहेगा। सामवेद, साम का अर्थ है गायन, गायन, सामवेद। अब सारे गामा पा धा नी सा जो आप संगीत में सुनते हो ना, वो सबसे जिक्र जो है वो सामवेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के पुरोहित मैंने नहीं बताया, पुरोहित बता देता हूँ। पुरोहित कहलाता है होत्र या होता, होत्र या होता, ये पुरोहित हैं, पंडित जी, पुरोहित। सामवेद के पुरोहित क्या है, उद्गाता, गाने से संबंधित है, उद्गाता, ये पुरोहित हैं। पुरोहित याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। होत्र ऋग्वेद का, सामवेद का उद्गाता। ठीक है, अब यजुर्वेद पर चलते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद ध्यान रखिएगा, पहली बात तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, गद्य और पद्य दोनों में है। मतलब आप रामायण खोल के देखते ना, यहाँ श्लोक लिखा होता है और यहाँ उसकी स्पष्टीकरण व्याख्या लिखी होती है। तो ये पद्य हो गया श्लोक वाला, और ये गद्य हो गया जहाँ पर व्याख्या लिखी है। तो ये भी यजुर्वेद भी है जो गद्य और पद्य दोनों से संबंधित है। ठीक है, इसके पुरोहित क्या कहलाते हैं, अध्वर्यु, अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु। आगे अथर्ववेद, अथर्ववेद, ये जो वेद है ये भूत प्रेत, टोना टुटका, वशीकरण, वो जो पेपर में आता है ना, जो बिछड़ा प्यार मिलाते रहते हैं पेपर में, बिल्कुल वो वाला रोल है अथर्ववेद का। ठीक है, तो इसका कंटेंट क्या है अथर्ववेद, ये पूछा जा सकता है आपका से, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो ये कर्म कांड से संबंधित है, कर्म कांड से। कर्म कांड मतलब यज्ञी कर्म कांड की बात हो रही है। ठीक है, इससे कर्मकांडी वेद भी कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा मिसलेनियस पार्ट ध्यान देना है आपको। अच्छा हाँ, अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं इनका भी बता दूं, इनके जो पुरोहित हैं कौन है। ब्रह्मा, ऋग्वेद के होत्र या होता, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, अथर्ववेद के ब्रह्मा। इनका काम क्या है, यज्ञ का निरीक्षण, ये निरीक्षण करता है। ठीक, अथर्वयु जो अथर्ववेद का है उसका कंटेंट क्या है, तो वो आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। वो बताने वाली बात है, एक बार आप सुन लेंगे तो भी आपको याद ही रहेगा अथर्ववेद का क्या कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पर मिसलेनियस फैक्ट जो है वो देख लीजिए थोड़ा सा, कि देवकी पुत्र जो कृष्ण हैं, देवकी पुत्र कृष्ण, उनका पहला उल्लेख किस उपनिषद में है, तो छांदोग्य उपनिषद में है, छांदोग्य उपनिषद में। देवकी पुत्र कृष्ण का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, आगे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये आप खूब पूछा जाता है वनडे एग्जाम में।
कहाँ पर, मतलब किस उपनिषद में है, तो ध्यान दीजिएगा मुंडको उपनिषद में, मुंडको उपनिषद। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए मुंडक उपनिषद के साथ एक विकल्प और देगा, मांडुक्यो उपनिषद। कंफ्यूज करने के लिए देगा, मुंडको और मांडुक्यो एक साथ देगा, तो मांडुक्यो नहीं आंसर, मुंडको, मुंड कहते हैं सर को, यहीं से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सत्यमेव जयते और मुंडको उपनिषद के याद रख, आपको कंफ्यूज करने के लिए विकल्प में ये भी देगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंफ्यूजन का क्या है, अगर आप पहले से जानते हैं तो सब ठीक है, नहीं जानते तो फिर समस्या, वो कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी वैदिक संस्कृति के संदर्भ में, जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और अगली वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक संस्कृति को देखेंगे, और ऋग्वैदिक संस्कृति को देखने के पश्चात हम लोग फिर उत्तर वैदिक संस्कृति को देखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक ये संस्कृति हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, जो आज का टारगेट था, आपको ये समझा दूँ कि ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर क्या है। ये आज का मैंने कहा था, मैं लिख लूँगा और आपको बता दूंगा, याद दिला दूँगा। चलिए, याद आ गया है, आपको बता देता हूँ ईसा और ईसा पूर्व का मतलब क्या है, हैं? 1 मिनट नहीं लगेगा और पूरा समस्या हल हो जाएगी। देखिए, कैलेंडर तो बाद में बना है और हम जीना पहले से शुरू कर चुके हैं। मतलब आप ये देखिए, ये आदमी है, पाषाणकालीन आदमी है, ये जब आगे बढ़े, पाषाणकालीन समय चलता रहा, फिर ये आए तो ये सैंधव सभ्यता आ गई, सैंधव सभ्यता से जब आगे बढ़े तो ये वैदिक सभ्यता आ गई, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता आते आते आए तो ये 600 BC का पार्ट आ गया, जिसको कहा जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म जैन धर्म उपज रहे हैं, ठीक है। लेकिन हुआ ये, जब कैलेंडर बनाने वाले, ये घटना तो पहले से चल रही है, कैलेंडर जिसने बनाया, किसने बनाया, जॉन ग्रेगरी किंग ने, उन्होंने कहा कि भाई 1 जनवरी सन 1 से कैलेंडर माना जाएगा, 1 जनवरी सन 1 कैलेंडर इन्होंने स्टार्ट किया और यहाँ से माना गया, और ईसा के जन्म को आधार बनाया, ईसा मसीह के जन्म को आधार बनाया, जन्म को आधार बनाया इन्होंने। तो इसके बाद की जो गणना है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 500, 1000, 1500, 2000, ये कैलेंडर तो इस तरीके से ऐसे चल रहा है। देखिए, इसीलिए देखिए सीधा चल रहा है, ईस्वी कहा जा रहा है। लेकिन ईसा के जन्म के अगर 2 साल पहले की बात करनी तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे फिर हम, तब वहां पर कहा गया कि ईसा के जन्म से 2 साल पहले -2। अब लिखने में -2 तो लिखेंगे नहीं, हिंदी में जब लिखेंगे तो माइनस क्यों लगाएंगे, तब क्या कहेंगे, ईसा के जन्म से 2 साल पहले, मतलब 2 ईसा पूर्व। ईसा के जन्म से 600 साल पहले, तो क्या कहेंगे, 600 ईसा पूर्व। ईसा के जन्म से 1000 साल पहले, क्या कहेंगे, 1000 ईसा पूर्व। ईसा के जन्म से 2000 साल पहले, कहेंगे 2000 ईसा पूर्व। अब या तो 2000 ईसा पूर्व लिख दें, या तो -2000 ईस्वी लिख दें, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगता है। ये लगता है जैसे कि एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा है, ऐसे करके XAE करके नाम रखा है, वो वाला हिसाब किताब लग जाता है, तो ये ठीक नहीं लगता है। तो व्यवहारिक, जिसको आप कहते हैं, व्यवहारिक नहीं है, हाँ। तो इसलिए क्या लिखते हैं, 2000 ईसा पूर्व। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो बताइएगा, दोबारा फिर प्रयास करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ पाए होंगे, ठीक। तो इसी के साथ इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूँ। कल हम लोग ऋग्वैदिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग उत्तर वैदिक में जाएंगे, तब जाके हमारा वैदिक संस्कृति कंप्लीट होगा। आज जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एक प्रारंभिक जानकारी थी, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।